हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 6 में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत। और जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, हमने पिछले पार्ट में पढ़ाया था दे ब्रोगली इक्वेशन और जो हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। जो हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये कहता है कि जो हमारे सूक्ष्म पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जब ये गति करते हैं तो एक तरंग के रूप में गति करते हैं। और तरंग की जब ये गति करते हैं तो इनकी स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। गणितीय रूप में हम लोग कह सकते हैं गणितीय मैथमेटिकली जो हमारी स्थिति है डेल्टा एक्स और संवेग डेल्टा पी, इन दोनों का जो गुणनफल है वो h/4 से अधिक होगा या फिर इसके बराबर होगा। इस गणितीय रूप का मतलब है कि जब हम लोग गतिशील सूक्ष्म कण या फिर इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसको बिल्कुल सही सही निर्धारित करेंगे तो हमारे संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी, और जब हम लोग संवेग को निर्धारित करेंगे उसके तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। ऐसा ये एक हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिकली मिस्टेक नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे ये जो गतिशील सूक्ष्म कण है जब ये तरंग के रूप में चलते हैं तो कण की जो इनहेरेंट और इनडिटर्मिनेसी है उसके कारण हम लोग उसकी स्थिति और ऊर्जा को एक साथ निर्धारित ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है। बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। इनको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान रख पाएंगे तभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आइए बात करते हैं। नंबर 1, न्यूमेरिकल में जब भी पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पूछा जाएगा तो उसका मास आप लोगों का पहले से ही कांस्टेंट हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻34 kg। और एच प्लांक नियतांक आप लोगों को याद रखना है। ये कितना होता है? ये भी होता है -40 जूल सेकेंड। इन दोनों चीजों को आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, कई बार इलेक्ट्रॉन के चार्ज की भी बात की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी आप लोगों को याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास में ऐसे दिए हुए हैं जो केवल फार्मूला बेस्ड है। जैसे कि दे ब्रोगली इक्वेशन आप लोग जानते ही हैं। लैम्डा बराबर h/p। यहां पे ये तो है तरंग दैर्ध्य, p संवेग है और h प्लांक नियतांक है। देखिए आप लोग, तरंग दैर्ध्य मतलब ये प्लांक नियतांक है, तो ये तो नियत है, ये यहाँ पे दिया हुआ भी है, हमने लिख दिया है। अब
इस फार्मूले पे जब भी बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे तो वो आप लोगों से इलेक्ट्रॉन या किसी सूक्ष्म कण की तरंगदैर्ध्य पूछ सकता है और आप लोगों को संवेग दे सकता है, या फिर संवेग पूछेगा और तरंगदैर्ध्य को दे देगा। तो इनमें से कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पी की जगह जब सीधे न्यूमेरिकल आएंगे तो किसी की तरंगदैर्ध्य देगा और प्लैंक नियतांक दे भी सकता है, नहीं तो आप लोगों को याद रखना है। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और एम वी करके भी लिख सकते हैं ऐसे, या यू करके, जो भी आप लोग लिखना चाहिए। सूक्ष्म कण होता है तो हम यू का यूज करते हैं, और भाई अगर प्रकाश का होता है वेग तो हम सी का यूज करते हैं। तो इनमें से अब हमारे पास में तीन चीजें ऐसी हो गई हैं, जैसे कि ये तो नियत है ही है, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है तो ये भी नियत हो जाती है चीज, जो कि हम लोग यहाँ पे पहले लिख चुके हैं। और फिर हमारे पास में दो ही चीजें रह जाती हैं, वेग और तरंगदैर्ध्य। इनमें से वो एक देगा और फिर आप लोग सिंपल कैलकुलेशन से इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत जैसे कि आप लोग जानते ही है कि हम लोग इसको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के रूप में इसको यूज करेंगे। और हम लोग इसका दूसरा रूप या फिर इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर देंगे, तो यहाँ पे डेल्टा पी की जगह जैसे हमने पहले लिखा था, यहाँ से डेल्टा का यूज होगा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस फार्मूले में क्या देख रहे हैं? आप लोगों को पता है कि ये प्लांक नियतांक है, जो न्यूमेरिकल में दिया भी हो सकता है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को उसको याद रखना पड़ेगा। और पाई का मान आप लोग जानते ही हैं, 22/7 होता है। और यहां पे अगर हम बात करें, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये है संवेग में अनिश्चितता। संवेग में अनिश्चितता और ये क्या है? ये है स्थिति में अनिश्चितता। यहां नी छूट गया है, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप, सिद्धता। ये स्थिति में अनिश्चितता हो गई है। तो अगर ऊपर वाले इस वाले बेस फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल देगा तो आप लोगों को दो चीजें ही देगा, दो चीजों में से एक चीज देगा, क्योंकि ये दोनों चीजें तो हमारी कांस्टेंट हो गई हैं और हमारे पास में दो बचती है, इनमें से एक देगा और एक के बारे में आप लोगों से कैलकुलेट करवाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है तो m का मान स्थिर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमने आपको दिया हुआ है। और h भी नियतांक है और पाई भी नियतांक है। और हमारे पास में जो चीजें बचती हैं सिर्फ दो बचती हैं, एक तो स्थिति में अनिश्चितता और एक वेग में अनिश्चितता। ध्यान रखिए, ये वेग में अनिश्चितता है, ये संवेग में अनिश्चितता है, दोनों में से कोई भी चीज वो बोल सकता है। आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा तो ये स्थिर हो ही जाएगा और दो चीजें होंगी, दो चीजों में से एक चीज आप लोगों को दी जाएगी न्यूमेरिकल में और दूसरी आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें
आप लोगों का जो द्रव्यमान है वो मिलीग्राम में दिया हुआ हो तो आप लोगों को उसको केजी में ही कन्वर्ट करना होगा। चौथा पॉइंट मान ले रहे हैं हम इसको। अगर किसी कोई भी द्रव्यमान वगैरह दिया होना चाहिए, दिया हो, चलिए मैं सभी चीजों को लिख दे रहा हूं। भाई हमारा जो द्रव्यमान है वो होना चाहिए केजी में, और हमारा जो वेग है v या डेल्टा p वो होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, और लैम्डा हमारी होनी चाहिए मीटर में। इन चीजों को आप लोगों को न्यूमेरिकल करने से पहले ध्यान रखना है। अब कोई भी एक न्यूमेरिकल ले लीजिए। एक सूक्ष्म कण जिसकी तरंगदैर्ध्य 0.5 मीटर है। सूक्ष्म कण की गति की अवस्था में संवेग ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप लोग जानते ही हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारी लैम्डा दे दी गई है 0.5 मीटर, और हमसे पूछा गया है क्या क्या पूछा गया है, संवेग पूछा गया है। तो डेल्टा पी हमसे पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है उसी से हम लोग इसको, सॉरी जो हमारा पहला फार्मूला है उसी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे? लैम्डा बराबर एच अपॉन पी से। पी ही लिख दीजिए, सब में पूछा गया है तो इससे आप लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं ना एच का जो प्लैंक नियतांक है ये, इसका वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। अगर वैसे तो जनरली न्यूमेरिकल के अंदर ही दिया गया होता है, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है 1.27 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम द्रव्यमान। ये तो हमारा द्रव्यमान हो गया है m। 1.27 इंटू 10⁻⁻21 kg। अच्छा ये क्या दिया हुआ है 6.0 इंटू 10⁻21 जूल गतिज ऊर्जा वाले, मतलब ये तो हमारी गतिज ऊर्जा दी हुई है। गतिज ऊर्जा आप लोग इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दी हुई है, कितनी दी हुई है 6.0 इंटू 10⁻21 जूल। अच्छा क्या पूछ रहा है, लैम्डा हमसे ये पूछ रहा है। लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए एच, हम लोग जानते हैं, और क्योंकि द्रव्यमान इसमें दिया हुआ है m और u, द्रव्यमान इसमें दिया ही हुआ है, हमें चाहिए u। अब u को निकालने के लिए हम क्या करें, u को निकालने के लिए हम लोग गतिज ऊर्जा वाले समीकरण में चलते हैं। ये क्या कह रहा है गतिज ऊर्जा वाला है। अब इसमें देखते हैं द्रव्यमान हमारे पास में दिया हुआ है, E का एक फार्मूला भी होता है गतिज ऊर्जा का, आप लोग जानते ही होंगे 1/2 m u²। याद आया कुछ?
तो यहाँ पे हम लोग 1/2 इंटू इसका द्रव्यमान हमारा ये लिखा हुआ है 1.27 इंटू 10⁻⁻21 और ई हमें ये दिया ही हुआ है यहाँ पे 6.0 इंटू 10⁻21 जूल। तो हम लोग यहाँ से u स्क्वायर निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके सिंपल से। तो आप लोगों को फिर u स्क्वायर को u में बदल लेना है, ठीक है, उसका वर्ग करके। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से u मिल जाएगा हमें, ठीक है। उस वैल्यू को आप लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ, और फिर आप लोगों की जो लैम्डा है वो भी निकल आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में। ये न्यूमेरिकल हमें कह रहा है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और हमने उसको इतने वोल्ट से उसको त्वरित किया, मतलब गति दी है, ठीक है। और उसके आप लोगों को लैम्डा निकालनी है। तो लैम्डा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, लैम्डा निकालने के लिए जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले न्यूमेरिकल में हमने बात की थी, H हम लोग जो जानते हैं पहले से, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी दिया हुआ है, M लिख दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो 9 M और U, तो हमें यहां से U फिर निकालना है। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसके विभवांतर का गुणनफल होती है। ये हो गया है, इसको हम ए लिख सकते हैं और इसको हम V लिख सकते हैं, मतलब ये वाला। अब इसको हम लोग आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और हमारा जो विभवांतर है वो इसमें दिया हुआ है 1 इंटू 10⁴। तो आपके पास में यहां से क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। और फिर हम लोग, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग स्टेट में रहता है, तो हम लोग उसकी गतिज ऊर्जा के बारे में फिर दोबारा से बात करने वाले हैं। तो हम लोग उसकी, ये जो एक तरीके से हमारी एनर्जी आई है, ये एक तरीके की गतिज ऊर्जा ही है, हम लोग इसको यूज कर लेंगे पहले की इस न्यूमेरिकल की तरह 1/2 इंटू MU स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ से ये रख ही देंगे, ठीक है, और इसके बराबर हो जाएगा 1/2 M। M आपका दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया हुआ ना 9.1 इंटू 10⁻⁻34 और आप लोग यहाँ से फिर निकाल लेंगे U स्क्वायर, ठीक है। U स्क्वायर को आप लोग वर्ग बना करके उसका, क्योंकि ये भी चीज है, ये तो यहाँ से आई गई है, तो हम लोग इसको यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को आप लोग यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए और फिर आपकी आ जाएगी लैम्डा।